हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ फिर से एक बार अपनी रिंग सेरेमनी की एल्बम। आज मैंने अपनी दोनों एल्बम निकाली है, वेडिंग एल्बम, एंगेजमेंट एल्बम, दोनों ही। क्योंकि मेरे जो घर के बगल में आंटी जी रहने आई है ना, उनको देखनी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे देखनी है, तो मैंने उनको निकाल कर दिखाई। तो अभी अलमारी में रखी नहीं थी, तो सामने ही पड़ी थी। मैंने कहा चलो खोल कर देखते हैं, एक बार फिर से अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो मेरी एल्बम ना आंटी भी देखते देखते कह रही थी कि कितने स्मार्ट हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान ने पता नहीं क्यों जोड़ी ख़राब कर दी, इतनी अच्छी जोड़ी है, साथ में तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो। और साथ में पता ही है सब लोगों को कि प्यार बहुत ज़्यादा था हमारे बीच में। आंटी ने ना इनको रियलिटी में कभी देखा नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली में जो है ये यहाँ पर आई हैं। और एक बार मेरे घर आई थी, तो ये घर में ना घूम घूम के इनकी जो फ़ोटोज़ लग रही है ना, तब भी बहुत उससे देख रही थी और बोल रही थी कितने सुंदर हैं। तो आज उन्होंने बोला ही कि दिखा दो अपनी एल्बम, तो मैंने दिखाई। उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, सभी लोग अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों को भी देख रही थी, मेरे इन लॉज़ को भी देख रही थी वो। मैं सबके बारे में उनको डिटेल में बता रही थी, कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। तो बस वो ताज्जुब कर रही थी, यार कब क्या से क्या हो जाता है, कैसे ज़िंदगी एकदम से पलट जाती है, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। आज ना 22 तारीख है, और मेरी जो एंगेजमेंट है वो हुई थी 26 फरवरी 2014 को। तो अगर मैं आज की डेट के बारे में 2014 में बात करूं, तो मैं इस टाइम पर इस दिन ना अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों में व्यस्त थी। मैं सोच रही थी मैं कैसी लगूंगी। डिसाइड तो हो गया था कि मैं साड़ी पहनूंगी यही वाली, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने पहले ही जो है सारा सामान मेरे को भिजवा दिया था। बल्कि ये साड़ी भी जो है मेरी पसंद की है। 3 साड़ियाँ उन्होंने बहुत भारी भारी जो है मेरी पसंद से मुझको दिलवाई थी, जो कि मेरे एंगेजमेंट में ही उन्होंने दी थी। बहुत भारी भारी साड़ियाँ थी तीनों ही। मैं कभी पहन कर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये वाली साड़ी तो मैं पहन कर दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ये लहंगा साड़ी कई बार पहन के दिखाई है मैंने आप लोगों को। तो इसके संग की मैचिंग चूड़ियाँ, पार्लर की बुकिंग, मेहंदी लगवानी है, ये तैयारियों में व्यस्त थी। यार वक्त ना एकदम से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता यार सच में। 7 साल सगाई को हो जाएंगे मेरे इस 26 तारीख को। पता ही नहीं चला यार, एकदम से हम एक भी हुए और एकदम से अलग भी हो गए, जुदा भी हो गए। इंसान जिंदगी में ऐसे आता है ना और ऐसे चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं। मुझे आज भी याद है 22 तारीख को वो मेरे थे और मेरे होने वाले थे। वैसे तो थे ही मेरे, लेकिन मेरे होने ही वाले थे परमानेंटली। तो मैं बहुत बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी बारिशें हो रही थी उन दिनों में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये आप देख रहे होंगे एल्बम, ये सारे जो है इनके घर वाले हैं। ये देखो मेरी मम्मी है, मेरे पापा खड़े हैं, और वो पीछे बड़े पापा खड़े हैं। पापा भी जो है मेरे एकदम से अचानक से चले गए यार, बहुत अफसोस होता है। ये मेरे बड़े पापा हैं जो कि बहुत बहुत बीमार चल रहे हैं। हर हफ्ते इनकी डायलिसिस होती है 2 बार, और अभी भी वो 5-6 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। बहुत मतलब परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी खुशी खुशी मैं आप लोगों के संग हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये एंट्री कर रहे हैं, जब ये आए थे मतलब ढोल नगाड़ों के साथ, और मम्मी ने लोटा वोटा इनके ऊपर से उतारा था, पानी जो करते हैं यार, जो भी रिवाज होते हैं। फिर ये इनको बिठा दिया था ऊपर, दो दो बच्चों को इनकी गोद में दे दिया था, और जो नाश्ता वगैरह है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये सब ना आसपास के लोग हैं जो अभी भी रहते हैं। बाकी इनके जो इन लॉज वगैरह हैं वो तो मतलब मेरे इन लॉज वगैरह हैं वो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, कोई नहीं रहता आसपास, कोई भी नहीं रहता। तो ये मेरा फेवरेट पोज है। मतलब ये जो जितने भी सगाई में पोज बने हुए हैं ना एल्बम में, बहुत ही अच्छे थे। और मुझे याद है मैं पीछे अपने गार्डन में खड़े होके ये सब फ़ोटो खिंचवा रही थी। पीछे गार्डन में धूप में ये सारी फ़ोटो खींची गई हैं, और सब ना दीवार पे से आते जाते मुझे देख रहे थे मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है ना घर की, वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो नीची नीची है। अगर कोई जा रहा होता है ना तो दिखता है अंदर का सब कुछ। तो ये मेरी मदर इन लॉ है जिनको मैं दिखा रही थी। और ये मेरे मम्मी पापा, और ये मेरी बहन है। मेरी बहन की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। इसकी 2013 में शादी हुई थी, तो अप्रैल में हुई थी, 29 अप्रैल को। तो साल नहीं हुआ था। इसने चूड़ा भी पहना हुआ है, ये देखो। और मम्मी की ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी, मम्मी ने मुझे दे दी थी। मम्मी ने कहा था अब मुझे नेट की अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा मैं तो पहन लूँगी। और मैं भी देखो ज़्यादा नहीं पहन पाई, ये वाली साड़ी रखी हुई है अभी मेरे, लेकिन मेरे पास। और सबसे पहले हमारे घर में क्या होता है कि भाई टीका करता है। आप लोगों के घर में कौन करता है सगाई का टीका?
आई थिंक सबके घरों में भाई ही टीका करता है, सबसे पहले शुरुआत भाई ही सारे पूजन वगैरह करता है, तो वो भी वही कर रहा है। रिंग भी जो है उसी ने पहनाई थी, सारे रीति रिवाज जो है उसने ही स्टार्ट करे थे। उसने 2-2 शादियां करी है, मेरी भी, मेरी बहन की भी देखो। और मेरे पापा ने किया फिर टीका, उसके बाद जो है मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने मिलके किया, और काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने किया मेरे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये मेरी भाभी है, मेरी ताई जी की बहू है ये, और ये मेरे मामा जी की बहू है, और ये मेरा मन्नी भाई है, बड़े पापा का बेटा छोटा वाला। बड़े भी हैं सन्नी भाई, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी भाभी, मतलब जिनकी भाभी के बारे में बात करती रहती हूँ। ये मेरी बहन है, और ये जीजा जी हैं, और ये है मेरी जीजा जी की बहन और जीजा जी, और ये उनके मम्मी पापा यानी मेरी बहन के सास ससुर। ये पारुल दीदी हैं, ये बड़ी मम्मी है। नीचे जो है मोंटी भाई हैं, और अंकुश है, वो सरदार नहीं है लेकिन वो बना हुआ है। तो मैं सबको जल्दी जल्दी से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने बहुत जल्दी जल्दी शूट कर लिया है। और ये देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं मज़े में। और इसके बाद क्या होता है, जो भी चढ़ता है सब कुछ ना वो मम्मी को दे देता है लड़का। मैंने भी जो है दिया था, मैंने मम्मी को नहीं दिया था, नेहा मुझसे बड़ी थी तो मैंने उसकी गोद में दे दिया था। ये इनकी बुआ है, यानी मेरी बुआ सास है, और ये इनकी मम्मी है। सब लोग हैं, सब लोग, ये इनके घर के ही खास लोग हैं, देखो आप लोग। और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ मैं। ये देखो सबके पैर छू रहे थे, ये सबके, सब लोगों के पैर छू रहे थे ये बहुत इज्जत करते थे सबकी। आई मैं क्या बोलूँ यार, छोड़ो। तो खुशी खुशी दिखाती हूँ एल्बम। ये सब जो है इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और ये मैं इनकी वाइफ हूँ, होने वाली, हो गई हूँ, अभी भी हूँ। और ये देखो ये मेरी बहन है, और वो भी मेरी बहन है, दोनों मेरी बहन है, वो बड़ी बहन है। फिर ये है नेहा, देखो कितनी पतली थी और मैं कितनी मोटी थी। मैं मोटी थी, सगाई के टाइम पे मैं मोटी थी। ये मम्मी, और नीचे ये देखो अब मेरा जो है टीका वीका स्टार्ट हो गया। तो लड़की को तैयार करते हैं ना सगाई के टाइम पे, बट आजकल क्या है ना, पार्लर से तैयार हो जाते हैं, वरना तो पहले तो पता नहीं क्या बना देते थे यार। मेरी दीदी की शादी में ना उनको भी तैयार किया था, लेकिन उनको अच्छा तैयार किया था, उनको अच्छा तैयार किया था। तो पहले तो तैयार करते थे लड़के वाले ही आके, सब कुछ सामान लेकर आते थे वो, बट अब वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं, बस फॉर्मेलिटी करते हैं टच कर करके सामान। तो ये सब टच हो रहा है, लगा नहीं रही है मुझको, ऑलरेडी देखो मेरे लगा ही हुआ है। और जब मेरे कॉम हो रही थी ना, तो मैं यूँ कह रही थी भैया मेरे कर्ल ना खुल जाए, आराम से करना। तो मेरे को सगाई का मेकअप बड़ा अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ अच्छी आई थी, भले ही वैसे रियलिटी में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फ़ोटोज़ में देखो अच्छा लग रहा है। और ये पायल बनाई जा रही है मुझको, तो मतलब यार कितना सब कुछ बदल जाता है। ये पायल वायल सब ऐसी रखी हुई है मेरे पास अभी भी, और चूड़ी पहनाई जा रही है, सब कुछ बहुत सारी, मतलब मुझे साड़ी सूट मिले थे, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं ना, तो सब चीज़ों का शौक़ होता है उस टाइम पे। तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, साड़ियाँ वाड़ियाँ सब अच्छी लगती है, बाद में पहनो या ना पहनो, बट ये होता है नहीं ये भी होनी चाहिए, ये डिज़ाइन की भी होनी चाहिए, ये वाले वर्क की भी होनी चाहिए, इतनी भारी भी होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। तो ये देखो ये मेरी मदर इन लॉ ने ये वाली जो साड़ी दी थी ना, ये मैंने बहुत बहुत पहनी है, बहुत पहनी है मैंने ये वाली साड़ी, मुझे बहुत पसंद थी। घर में भी कोई छोटा मोटा व्रत होता था ना, मैं इतनी भारी साड़ी पहन के बैठ जाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये वाली साड़ी, काफ़ी पहनी है मैंने। तो मेरी गोद भराई भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो। मतलब पहले तो वो कर रहे थे, मेकअप वगैरह कर रहे थे, फिर बाद में लिफाफे साड़ियाँ वगैरह सब देने लग गए थे, और मिठाई वगैरह भी खिला रहे थे साथ के साथ, ये देखो। और जितना भी सामान मुझको मिला था तो वो मैंने अपनी बहन की झोली में डाल दिया था। ये मेरा गोद भराई का सामान था, छोटा सा मुझे बेबी भी मिला था, वो देखो रखा हुआ है, ये रहा मेरी गोद में अभी भी है। तो ये सब सामान जो है मेरा अभी भी रखा हुआ है संभाल के, छोटा बेबी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और उसके बाद जो है हमारी रिंग जो है एक्सचेंज होगी, जो उन्होंने पहनी थी वो मुझे पकड़ा दी है, वो मैं फिर से इनको पहनाऊँगी, और ये भी मुझे पहनाएंगे। तो देखो हो गई हमारी रिंग सेरेमनी। और उसके बाद जो है हम शो कर रहे हैं अपनी रिंग सब लोगों को, स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र को, क्योंकि सब लोगों ने तो देख लिया था, बस बाद में ये तो रख रख के दिखाना होता है ज़रूरी। तो एंगेजमेंट तो हमारी हो गई है, उसके बाद हम लोगों को सब आशीर्वाद देंगे। सबके घर में यार यही रिवाज होते होंगे, तो सब लोगों को
मतलब हमें आशीर्वाद देना था, तो सब लोग स्टेज पे आके हमारे संग फ़ोटो खिंचवा रहे थे विद फैमिली। मेरी फैमिली है, देखो ये मम्मी पापा शैंकी, और ऊपर नेहा और जीजा जी, और निजी इनकी कज़न सिस्टर्स हैं, और ये इनके कज़न ब्रदर्स हैं। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, आते रहेंगे देखना। ये देखो, और ये मेरे सारे भाई हैं, ये कम हैं अभी, बहुत सारे भाई हैं मेरे, बहुत सारे भाई हैं। कम है ये तो, अभी शादी में भी जो है कम थे। पता ही क्या था, नेहा की शादी में तो सारे थे, निधि दी की शादी में तो बिल्कुल ही सारे के सारे थे। मेरी शादी के टाइम तक ना सब लोग मतलब जॉब करने लगे थे अलग अलग फील्ड में, किसी को छुट्टी मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, सब बड़े बड़े हो गए थे। जैसे मैं बड़ी हो गई थी, मैं भी जॉब करती थी, तो ये सब लोग भी जॉब करते थे, तो उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिल पाती थी, इकट्ठे नहीं हो पाते थे। निधि दीदी की शादी के टाइम पे सब लोग छोटे थे, सब लोग स्कूल ही जाते थे समझ लो। तो सब लोग इकट्ठे थे, खूब रौनक लगी हुई थी दीदी की शादी में, खूब ज़्यादा। नेहा की शादी में भी काफ़ी रौनक थी। मेरी शादी में क्या था कि एक तो ठंड बहुत थी, ऊपर से वही सेटल सब लोग हो गए थे अलग अलग जगह पे, तो बस सगाई ख़त्म ही हो गई है। हम लोग भी खाना खाएंगे, सब लोग खाना खा चुके थे, और ये देखो मैं खड़ी हुई हूँ, देख रही हूँ मैं गुस्से में कि बस इतना सा है ना। तो गुस्से में नहीं हूँ यार, खुश हूँ कि चलो जाओ अब शादी की तैयारी करते हैं। तो चलो बाय बाय कर देते हैं आप लोगों को भी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी इंगेजमेंट की एल्बम, मेरी बातें बोरिंग बोरिंग सी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।